ओके, चालू करो। फैन किसका चालू हो गया? अच्छा, स्टॉप हो गया क्या शेयर? दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है, चालू करो। हाँ दिख रहा है। तो इस स्पेक्ट्रा के अपने पास 10 सर्वर है पूरे। एक ऐप सर्वर 1 है और ऐप सर्वर 2 है। तो ऐप सर्वर 1 है, उसके ऊपर उनके इंटरनल सर्वर ही सिर्फ मॉनिटर होते हैं। मतलब इंटरनल जो भी मॉनिटर नेटवर्क जो भी डिवाइसेस है उनके खुद के, जो भी दिल्ली कहाँ पे है, अलग अलग लोकेशन पे है। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर और चेन्नई वगैरह। तो वो सब ये मॉनिटर करते हैं। तो एक ऐप सर्वर 1 पे इनके पांच पांच सर्वर चालू है। मतलब वो भी परफॉर्मेंस, मतलब नेजियोस का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा है, इसलिए मतलब डेटाबेस सर्वर है वो भी अलग कर दिया है। और कुछ दो प्रॉप सर्वर रखे हैं, जिसके कारण उसका लोड कम हो जाता है। मतलब एक ही इस पे पूरे होस्ट नहीं आते हैं। ठीक है। और उनका डीबी जो सर्वर है उस पर भी उन्होंने क्लस्टरिंग की हुई है, ताकि मतलब एक सर्वर फेलियर हो तो भी प्रॉब्लम ना है। तो डीबी पे भी क्लस्टरिंग करके रखी है। मतलब हर चीज़ का सही जुगाड़ है इनके पास। तो ये जो नेजुस सर्वर है, इसके ऊपर नेजुस भी चल रहा है, और एक मॉड गियरमन सर्विस होती है जो कि लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है। एज ए लोड बैलेंसर यूज होता है। नहीं, लोड बैलेंसर नहीं, उसका मतलब जो होस्ट होस्ट होते हैं, होस्ट और सर्विसेज, वो बस वो प्रॉप सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब इसमें रहेगा, इसका वर्कर रहेगा, और इस पे रहेगा मतलब नेजुस सर्वर पे जो है उसका सर्वर एज ए सर्वर काम करेगा मॉड गियर में, और प्रॉप सर्वर पे एज ए वर्कर काम करेगा वो। ओके। तो इसके लिए वो मतलब दोनों उसकी सर्विस और होस्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब ये जो प्रॉप सर्वर 1 है, प्रॉप सर्वर 2, इन दोनों के बीच में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। हाँ 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 हाँ। ओके। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई की तरफ मतलब ये इधर रखा हुआ है, और वो अ, नोएडा वाला है उधर, नोएडा ग्रुप के वगैरह। सेम ऐप सर्वर 2 पे भी वही है, पर उनका कस्टमर के लिए, उनके कस्टमर का ऐप सर्वर 2 पे कस्टमर से, कस्टमर की जो इक्विपमेंट डिवाइसेस लगे वो है। ऐप सर्वर 1 पे इनका खुद का है, तो इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो ये ऐप सर्वर 1 पे ही हमेशा प्रॉब्लम आती है, और ज्यादातर प्रॉब्लम कनेक्टिविटी इशू होता है। और ऐप सर्वर 2 पे ऐसा कुछ इशू आता नहीं है ज्यादा, अभी तक तो मतलब नहीं देखा है। ठीक है। डेटा भी अलग करके है। ठीक है, ये था मोटा मोटा अभी इसका, इसके सर्वर प्रॉब्लम। ये ऐप सर्वर 1। तो ये इनके प्रॉप्स चल रहे हैं सारे वर्कर वाले। चेन्नई प्रॉप यहाँ यही से चेक करने का मतलब कौन से प्रॉप सर्वर पे ज्यादा लोड आ रहा है। यहाँ से अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो मतलब इसका मतलब कि प्रॉप वर्क नहीं कर रहा है। तो प्रॉप सर्वर पे जाके फिर
उसको रिस्टार्ट या फिर जो भी है उसके मॉड गियरमैन के लॉक्स होते हैं जो कि इसमें होते हैं कहाँ पे हैं और भी है मॉड गियरमैन, ये वर्कर लॉक है इसमें, ठीक है। वर्कर के लॉग वहाँ पे यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ से चेक करके वगैरह कर सकते हो। और ये डीबी सर्वर है, डीबी सर्वर पे ऐसा कुछ खास दिखाने लायक है नहीं, नॉर्मल डीबी सर्वर है, क्लस्टरिंग हो रही है बस। और ये एनसीआर की प्रॉब्लम आवाज कम आ रही है कौस्तुभ, जरा थोड़ा तेज बोलो। ये दिल्ली वाला प्रॉप सर्वर है उनका, ये वाला। इसमें गियरमैन वर्कर चल रहा है, ठीक है। और इसमें स्मोकिंग वाली भी सर्विस चल रही है एक, जो कि मुझे अभी भी पता चला है। स्मोकिंग सर्विस होती है एक, जो कि नेटवर्क लैटेंसी का मॉनिटर करती है। मतलब नेटवर्क में कुछ भी इशू आता है तो उसके स्पेशल ग्राफ्स बनते हैं। तो वो उनका उनका उसका एप्लीकेशन ही अलग है, मतलब दूसरे इसमें दिखाता है, उसका इंटरफेस ही अलग है, मैजिस में नहीं दिखाता है। तो वो भी सर्विस वहाँ पे चल रही है ताकि वो नेटवर्क मॉनिटर कर सके। अभी उसके अपग्रेडेशन का काम चालू है, तो वो भी देखना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये चेन्नई जो प्रॉप है, चेन्नई प्रॉप पे ज़्यादा दिक्कत रहती है हमेशा, मतलब उस पर वो नेटवर्क रीचेबल नहीं रहता है इसका। चेन्नई प्रॉप का हमेशा ये इशू रहता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ मुझे अभी दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऐसा कुछ करके दिखाओ या फिर कुछ सर्विस ऐसे, बस नॉर्मल यही सब चल रहा है जो है। तो फिर दूसरा है और सेम ये ऐप सर्वर 2 का है। इसमें भी वैसा ही है, वैसे सब डीबी से मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन करके बस इनके यहाँ पे कस्टमर के मॉनिटर किए जाते हैं, मतलब जो कस्टमर प्रीमाइसेस में होता है, कस्टमर प्रीमाइसेस में जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। ये यहाँ पे सारा इनका अप टू डेट है इस ऐप सर्वर पे, ऐप सर्वर 2 पे। और यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती कुछ भी। तो ये ऐप सर्वर 2 का है, इसमें भी 2 प्रॉप सर्वर लगे हैं, दिल्ली और इधर मुंबई का लगा है। तो और ये होस्ट ग्रुप्स की वजह से मतलब बराबर प्रॉपरली मॉनिटर कर पाता है। इधर होस्ट ग्रुप का रोल रोल है थोड़ा, कि होस्ट ग्रुप अगर गलत हो गया तो फिर मॉनिटर में भी इशू हो जाएगा। तो ये होस्ट ग्रुप्स अपन अगर सर्विसेज में बराबर डिफाइन करते हैं तभी ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा और मतलब प्रॉपरली जाएगा वहाँ पे और अपने को इंटरफेस पे दिखाएगा। तो होस्ट ग्रुप सही डालना वो जरूरी है। तो यहाँ पे होस्ट ग्रुप मेंशन करके रहते हैं, डालना पड़ता है। मतलब अगर दिल्ली साइड का है तो उधर उसका होस्ट ग्रुप डालेंगे, उधर के सर्वर का मतलब मॉनिटर कर पाएंगे। बस ये स्मोकिंग का है। और ज्यादातर काम तो मतलब बैकएंड से कम और ज्यादातर काम इधर से ही करने पड़ते हैं।
तो ये ऐप सर्वर 1 है जिनके इनके खुद के इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर चीज़ें यही से कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यही से सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब कुछ उनका ज़्यादातर इनके प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि अनवांटेड एरर्स आ रहे हैं, अनवांटेड तो वो ज़्यादातर होस्ट नेम गलत रहा या फिर कुछ वैसा ही कुछ इशू रहा, होस्ट नेम अपन चेंज किए वो उनका कन्फिग्रेशन करते हो या फिर कुछ कोई भी सर्विस रिमूव करते हो उनका इशू आता है, तो वो बराबर से करते नहीं है, तो वहाँ पे तब होस्ट नेम की वजह से वगैरह इशू आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाना चालू करता है, अलर्ट स्टार्ट कर जाते हैं, अलर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, शो करना इधर। तो फिर कुछ नहीं, वही सर्विस जो भी सर्विस का इशू आ रहा है वो सर्विस अपन इधर फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जैसे ये है। फिर यहाँ पे अभी ये सॉकेट टाइम आउट आ रहा है, पर ज़्यादातर वो जो अनवांटेड एरर्स रहते हैं वो कुछ कनेक्टिविटी इशू की वजह से चेन्नई पर कुछ रहेगा, तो वहाँ पे आगे का इंटरफेस डाउन ऐसा कुछ आएगा, तो फिर वही सर्विस चेक करने के लिए फिर जाके यहाँ से सर्विस में जाके यहाँ पे search करेंगे अपन, तो ये सर्विस मिल जाएंगी अपने को, और यहाँ से बस यही से एडिट हो जाता है। और नाइजूस एक्सआई पे वेब क्या बोलते हैं, वेब इंटरफेस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जो भी हम चेंजेस करेंगे इधर से वही डेटाबेस पे जाके चेंजेस होंगे तब, तो इसलिए यहाँ से करना पड़ेगा। बैकएंड से ज़्यादा काम नहीं है ज़्यादा, जब कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, कुछ डेटाबेस का वगैरह या फिर कुछ इशू आता है तब बैकएंड से काम करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादातर पूरा इधर से ही काम है, क्लिक क्लिक करने का। यहाँ से जो मैनेज होस्ट है, यहाँ से कभी कुछ गलत कर देते हैं वो लोग, यहाँ से चेंज करके जो होस्ट है वो डालना पड़ता है, होस्ट नेम है जो उसका वो डालना पड़ता है। कभी ये मैनेज होस्ट ग्रुप्स की वजह से भी इशू हो जाता है कि गलत होस्ट ग्रुप में कोई डाल देता है, तो ये है इसका। और कुछ नई सर्विस ऐड करनी है SNMP के लिए वगैरह, तो यहाँ से इधर एक सर्विस बहुत सिंपल है कुछ भी करना एज कम्पेयर टू मतलब और कभी SNMP कुछ लिनक्स का कोई सर्वर ये कर रहा है माउंटर, तो यहाँ पे लिनक्स सर्वर बस यहाँ पे IP एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन डाल देने का है और नेक्स्ट, और बस उधर नेक्स्ट करते ही वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन NRP वाला, जो डाउनलोड करो यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो और वहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने सर्वर पे। मतलब इंस्टॉल तो अपने को खुद वो सर्वर पे जाना ही पड़ेगा रिमोट लेके, पर बाकी सब यहाँ से हो जाएगा। अगर वहाँ पे इंस्टॉल है तो यहाँ पे एकदम 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट का काम है कोई भी ऐड करना था, बस सब प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है। और कुछ जैसे NMP के वगैरह इशू आते हैं जो कि पोर्ट वगैरह के इशू होते हैं, हो जाता है कोई भी डिवाइस है जिसका प्रॉपर चल रहा नहीं है, सर्विस प्रॉपर दिख रही नहीं है, तो यहाँ से बस SNMP का SNMP लेने का, यहाँ पे IP एड्रेस डालने का, उसके जो भी उसके पीछे MIB मतलब OID फाइल्स या फिर जो भी उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है
वो यहाँ पे आ जाती है, मतलब रिकन्फिगर हो जाता है। यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर पोर्ट पे शो नहीं कर रहा है कुछ डेटा, तो वो रिकन्फिगर करके उसका अपन देख सकते हैं कि मतलब रिकन्फिगर करना होगा, यहाँ से हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट का काम। यहाँ से विंडोज या फिर कोई भी डिवाइस मॉनिटर करना इजी हो जाता है ये। और स्पेक्ट्रा का लॉगिन तो वैसे नॉर्मली इधर से ही एसएसएच लेके कर लेते हैं। अगर कुछ वीपीएन में इशू आ रहा है तो ज़्यादातर वीपीएन का इशू चलता रहता है, मेरा भी आया था अभी पिछली बार। तो यहाँ से अपन एसएसएच में जाके या एडमिन में जाके एसएसएच में जाके यहाँ से इनका ये फीचर है, मतलब इनके पास अभी। बाकी दूसरे ऐसे में अगर ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे है। यहाँ पे जस्ट ये आती ये जो कुछ कमांड है जो एसएनएमपी वॉक, मतलब एसएनएमपी वॉक करके किसी भी जो ओआईडी वगैरह कुछ नए डिवाइस लगाते वक्त ये काम आता है वैसे, क्योंकि पुरानी वाली तो करेक्ट ही होगी। तो फिर कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो उसका ओआईडी वगैरह चेक करके यहाँ पे एसएनएमपी वॉक करके फिर अगर एग्जैक्ट होता है ओआईडी तो वो अपन यहाँ से फिर सर्विस ऐड कर सकते हैं बैकएंड से, मतलब वेब इंटरफेस से। तो ये चीज़ है। लेटेस्ट अलर्ट दिख जाते हैं। यही से वो अपने कुछ भी बैंडविड्थ अनवांटेड बैंडविड्थ शो हो रहे हैं, यही से चेक करके बताते हैं वो। यहाँ से कुछ भी उन्होंने अनवांटेड है ऐसा बोला है तो बस ये सर्विस की बैंडविड्थ अगर अनवांटेड शो हो रहे हैं तो यहाँ पे जाके चेक करने का। अगर उस सर्विस पे जो अलर्ट दिखा रहा है वो अननोन होता है, एकदम अननोन या फिर कुछ अलग टाइप में, जो कि हो ही नहीं सकता, तो फिर वो कनेक्टिविटी की वजह से होता है। तो वो आया क्या? ठीक है, वो कनेक्टिविटी की वजह से होता है, तो फिर उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से सर्च करके, बस सर्विसेज में जाके। अच्छा, जिनका ऐप सर्वर 2 है वैसे। हाँ, ऐप सर्वर यहाँ पे 7,899 सर्विसेज है, 4,260 होस्ट है। ज़्यादा है, 10,900, 1,012 होस्ट है। बस यही है स्पेक्ट्रा का, तो यही है अभी एसएल ग्रुप के लिए। आवाज कम आ रही है। हाँ, आवाज कम आ रही है। हेलो हेलो।
मुझे तुम्हारी वॉइस कम आ रही है। हेलो। आ रही है? हाँ हाँ। तो स्पेक्ट्रा में मैं इतना ही बता सकता हूँ अभी, और तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, जितना किया था यही था। ऐप सर्वर 2 पे ज़्यादा मुझे काम नहीं आया अभी तक, पर हाँ उस पेपर होता है कस्टमर। लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। सर्वर पे सेंट्रोइस चल रहा है, सभी के सेंट्रोइस चल रहा है। यहाँ पे जो हाँ स्मोकिंग चल रहा है 2.4.2, यही वाला अभी अपग्रेड करना है, क्योंकि वो कुछ फीचर्स है जो वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो यही वाला इशू फिलहाल में लेटेस्ट में चल रहा है, इसको अपग्रेड करना है। तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, जैसा पता चला कि उसमें स्मोकिंग का भी है। बस स्पेक्ट्रा का इतना ही। हाँ मेरी तरफ अच्छा, से और भी कुछ चीज़ें होगी, पर अभी फिलहाल तो टाइम कुछ इतना प्रिपेयर कर पाया होगा, उतना ही देखा है। और फिर एसएल ग्रुप का है थोड़ा सा, एसएल ग्रुप ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, तो वो पूरा फिर से तैयार होने वाला है, थोड़ा सा मेरे पास कुछ है तो नहीं, डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो। ठीक है, आपको जितना पता बताओ। हाँ ये बता देता हूँ इससे क्या है, एक ही सर्वर है। अच्छा, इनकेस अगर ग्राफ नहीं दिखता है अगर डैशबोर्ड पे, हेलो, हेलो हेलो। हाँ ग्राफ अगर डैशबोर्ड पे नहीं दिखता है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा? उसके लिए तो डैशबोर्ड के लिए तो वही है, उसके कुछ एमआरटी की फाइल्स होती है, जो कि एक कमांड है, वो चलाने के बाद उसके एरर्स जो भी मतलब जो भी पुराने एमआरटी की फाइल्स होती है, वो उससे थोड़ा उठाता है, उसकी वजह से वो मिस ग्राफ हट जाता होगा। ग्राफ को मतलब चेंज कुछ हो जाता है उसमें, मतलब उसकी वजह से, अच्छा, वो पुराने पुरानी फाइल्स की वजह से, तो वो अपन सर्च कर करके होस्ट चेक करके ये वो भी होस्ट है कुछ कि नहीं। कमांड्स वगैरह जो भी है ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। है वो? कमांड्स यार मैंने निकाल के अभी रखी नहीं, वो डॉक्यूमेंट है उसका, वो निकालना पड़ेगा, वो है नहीं अच्छा, फिलहाल तो। हाँ फिलहाल तो यही बता ठीक देता है, हूँ कि धन्यवाद। हाँ इसका डैशबोर्ड अपने को, इनका डैशबोर्ड इन्होंने अलग से कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो अलग से दिखता है एनओसी बीबी पे। तो ये कुछ जो इनको देखना रहता है, ये कुछ मैप करके रखते हैं लोग यहाँ पे,
कई ग्राफ आते रहते हैं, इसी की अभी मिथिलेश बात कर रहे थे कि ये अगर शो नहीं होते तो क्या रीजन होता है। इसी के लिए बोल रहा था मैं। वैसे तो नॉर्मली मैंने वही एक दो जो मैंने अभी बताया था कि वो कमांड होती है, जो कमांड चलाने के बाद उसका आउटपुट आता है, जो भी उसकी एमआरटीसी फाइल से जो भी पुरानी वाली एरर वगैरह है वो शो करता है, उसमें से अपन निकाल सकते हैं। वो एक मेथड मुझे पता था जो कि सर ने बताया था, बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं पता है, बस उसका रिकॉन्फ़िगर वगैरह करके देख सकते हैं, एक दो मेथड से वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी दूसरे पे एक बार क्लिक करना, इसमें ग्राफ आ रहा है इसमें ये लेफ्ट साइड, P2P इंडिया वेस्ट रीजन। अच्छा, ये तो है शायद सिर्फ इस पे ही आते हैं ग्राफ। आते बट आ तो नहीं रहा है। नहीं, ये आईएल पे ही आता है बोला, ये P2P वगैरह पे नहीं था कुछ। तो पहले तो मैंने देखा था ऐसा कुछ था नहीं P2P, मैं सिर्फ इस पर ही देखता था आईएल पे, और यहीं पे उनके ग्राफ शो होते थे, तो यहीं पे अच्छा, इस पे ग्राफ नहीं दिखते बाकी सब पे? हाँ, बाकी सब मैंने कभी देखा भी नहीं था कि कुछ चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये चीज जो वो कर रहा हूँ 61 पे, उसके ऊपर भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि मेरा ही ये इशू नहीं, के लिए ये ग्राफ आईएल वाले का वो कॉन्फ़िगर करके रखा है, इसका पता मुझे भी नहीं। ठीक है। P2P पे अगर कुछ है और बस एसएल ग्रुप के ऊपर बस वही एक के ऊपर ही सब चल रहा है अभी तक तो। मिसल ग्रुप का जो आर्किटेक्चर है ना, वो बता दो एक बार आप। आर्किटेक्चर वाला एक वो डॉक्यूमेंट था ना, वो छोटा सा जिब्रा वाला था, पर उसका वहाँ पे था यार। आर्किटेक्चर यार बड़ा सिंपल सा है, कुछ है नहीं, उसके ऊपर एक 5.4.3 एजीएस चल रहा है, और उसका जो मैंने क्या बोलता, ईआरबीडी से मैंने क्लस्टरिंग करी हुई है, मतलब करी नहीं है अभी तक, वो अभी टेस्टिंग करनी है। जाएंगे तो हाँ क्लस्टरिंग करनी है। अभी अभी तक तो बस कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक बस उसका हाँ। बैकअप लेके मैंने सेंटोस 7 सर्वर दिया है, उससे पहले ओरेकल लिनक्स था, ओरेकल लिनक्स 7, तो उसके ऊपर दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सेंटोस 7 अभी इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर हमने नेजुस का पूरा बैकअप लिया, मतलब इसका नेजुस का तो बैकअप लेके रखा था, और ये इनका जो प्राइमरी सर्वर चल रहा है, जो सेकेंडरी चल रहा है, सेकेंडरी का बैकअप लेके यहाँ पे रिस्टोर किया, उसमें कुछ दिक्कत आई, अभी अभी मिथिलेश इसके ऊपर काम कर रहा है फिलहाल, तो अभी वो ऐप सर्वर 2 भी चल रहा है ना, अभी 61 भी चल रहा है ना। हाँ मिथिलेश, हाँ जी, 61 भी चल रहा है ना। चल रहा है, करो एक्सेस करो। फिलहाल तो ये सब सही चल रहा है, बस इसका ये एक मॉनिटरिंग का इशू आ रहा है, देखना स्टार्ट कर ये दिया। इसका ग्राफ्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं। ये अगर एक बार परफेक्ट हो जाए तो इसको लाइव करना है, और जो फिर ये सेकेंडरी वाला था, ये सेकेंडरी वाला है, ये वाला फिर इसको स्टॉप करके इसके ऊपर फिर वही सब चीज़ें करना है जो इसके ऊपर किया था, और फिर क्लस्टरिंग का काम डैशबोर्ड का एक बार ग्राफ देख लीजिए इसका।
ये प्रॉब्लम है। इसका ये डैशबोर्ड ग्राफ यहाँ पे कुछ बाकी सारे भी आ रहे थे लेकिन शायद उन्होंने हटा दिया होगा। थोड़ा थोड़ा बंद रहा था, ऐसा तुम बोल रहे थे ना कुछ ग्राफ। वरना एनओसी भी तो इसमें तो और कुछ ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं अभी फिलहाल। तो एक इसका काम करना है आज रात को। अच्छा, आज रात को इसका ही काम करना था सर के साथ। हाँ मुझे भी बोला देना कुछ। हाँ, ठीक है चंद्रकांत, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। प्रदीप सर को इन्फॉर्म करो। हेलो, कोई सुन रहा है? प्रदीप सर हाँ बोलो आप कुछ बोल रहे थे। बोलो कौस्तुभ, सुना क्या? बोलो। अरे कुछ नहीं, कुछ हो गया बोला, रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्या? हो गया ट्रेनिंग? हाँ, मैंने बता तो दिया, अभी जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। सर मुझे तो मतलब जो बताया उसके ऊपर सही था गलत था क्लिप लगा था। प्लीज, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उससे। मिथिलेश, हाँ जी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जहाँ डाउट्स वगैरह हो तो। मैंने तो पूछा जो चाहिए था। वो कॉस्ट्यूम मुझे आप सिर्फ वो कमांड जो है ना ग्राफ वाला जो बोला था ना आपने कि वो हाँ ग्राफ ही हाँ अगर हाँ हाँ वो हाँ एक हाँ, बार शेयर कर देना अभी तो जब भी पता चला आपको। ठीक है। अरुण आप भी पूछ लो। अरुण हाँ आप भी पूछ लो अगर कोई डाउट्स हो तो। मान लीजिए आपकी रिव्यू मीटिंग में पूछा जाएगा तो। मेरी तरफ से तो हेलो, हाँ बोलो अरुण। अपग्रेड कर दिया आपने? हेलो कौस्तुभ, हाँ पहले अपने हेडफोन सही कर लो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेडफोन चेंज कर दो यार, नहीं तो फिर अपना मोबाइल से लॉगिन होकर पूछो। अभी दोबारा तो लॉगिन करना सुबह पड़ेगा। भी बोला गया था। प्रदीप, प्रदीप हाँ बोलो। दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, टाइम आउट हो रहा ठीक है, अभी तो सेशन कंप्लीट हो गया ना। है। हाँ क्लोज करूँ फिर? चंद्रकांत आपको, हाँ ठीक है। ठीक है फिर। कल देखेंगे तो रिव्यू बताओ। ओके।